नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज संडे का दिन है और बहुत बढ़िया सा कूल मौसम हो रखा है। अक्सर बहुत गर्मी थी यहाँ पे और लोग बहुत परेशान थे, तो आज बड़ा कूल सा मौसम हुआ है जैसे अपने पहाड़ों में होता है। तो मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ अक्सर मैं फ्री टाइम में बैठा करता हूँ और बैठ करके चाय पीता रहता हूँ। कभी कभी जब मुझे टाइम लगता है, जब यानी कि छुट्टी होती है, तो ये मेरी एक अपने रूम में जहाँ मैं रहता हूँ मेरी एक बड़ी फेवरेट जगह है जहाँ मैं बैठा करता हूँ। और आसपास ये जो पीछे पीपल का पेड़ है और सामने रोड है, तो मैं वहाँ देख करके जैसे अपने पहाड़ों में हम किसी चोटी में बैठे होते हैं और आसपास के नज़ारे को देख रहे होते हैं, बोर नहीं होते, तो मैं भी थोड़ा ऐसा कुछ फ़ील कर लेता हूँ। तो मेरे लिए बड़ी एक ये शांति भरी एक जगह है जहाँ पे मैं अपना टाइम बिताया करता हूँ। तो बस ऐसे ही सोचा कि आपसे थोड़ा बातचीत हो जाए यहाँ बैठे बैठे। और जब 2017 में हम आए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने रूम शिफ्ट किया था। गवर्नमेंट कॉलोनीज़ है, तो मेरी सिस्टर हुआ करती थी और चाय के वक्त में हम दोनों यहाँ पर बैठा करते थे शाम के टाइम, इसी टाइम। अब तो खैर उसकी शादी हो गई है, वो अपने घर में है, बट उस टाइम हम बैठा करते थे और बहुत सारी बातचीत किया करते थे। कभी घर के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में, स्टडी के बारे में। तो बहुत बढ़िया लगता था इस एरिया में बैठ करके। और जब ऐसा कुछ मौसम होता था तब तो और भी बढ़िया लगता था यहाँ पे बैठ करके। तो ऐसी कुछ एक बड़ी ख़ास जगह है मेरे लिए, और जहाँ पे बैठ करके मैं बहुत अपने मन का तनाव जो है उसको मैं रिलैक्स करता हूँ यहाँ पर बैठ करके, कुछ म्यूज़िक वगैरह सुन करके। तो ऐसी एक ऐसी जगह है मेरे लिए। और सिस्टर से याद आया कि मैं एक ऐसी छोटे से एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने सुना भी था, ये किसी यूट्यूब पे ही किसी भाई ने एक ऐसी वर्ड बोला था कि जिसकी बहन है या बेटी है ना, तो उसको अपनी फैमिली में बहुत प्यार दो, उसको फ्रीडम, मतलब थोड़ा कूल होकर के रहने दो। और चिल्लाती है, चीखती है, खुशियाँ मनाती है या फील करती है, तो उसको वो चीज़ करने दो, क्योंकि उसको कुछ टाइम बाद अलग लाइफ में जाना होता है और न जाने वहाँ पर उसके लिए कैसा माहौल है, कैसा नहीं है। हो सबके लिए सब बढ़िया रहे, बट उसको पता नहीं होता। तो उसको हंसने दो, खेलने दो, खुश होने दो, और क्या पता लाइफ में कैसा एक पार्ट आए और वो हंसना ही भूल जाए। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, या हम प्री प्लानिंग या हमारे दिमाग में नहीं होता है कि हम खुद उस अपने चैप्टर को लिख नहीं सकते। तो ये जो टाइम के साथ साथ ही सब चीज़ें होनी होती हैं। तो बस ऐसा है कि मतलब जिनकी बेटी है या सिस्टर है, तो उनको आप खुशियाँ दो और घर में जिस माहौल से वो रहना चाहे उस माहौल से उसको रहने दें। और बस यही थोड़ा मेरे माइंड में थी, और मैं मिस कर रहा था भाई अभी उन पलों को जो अपने सिस्टर के साथ यहाँ पर बैठ कर के बिताते थे, बातचीत करते थे। एक ट्रू फ्रेंड होते हैं अपने भाई बंधु जो होते हैं, तो ऐसा कुछ था। होप सब कुछ हम अपने लिए तो अपनी सिस्टर का सब बढ़िया है। बहुत सारा पल आप अपनी सिस्टर से बिताइए जब भी आपको टाइम मिलता है, बेटी है या सिस्टर है, जब भी आपको टाइम मिले तो टाइम निकालो। जब वो अनमैरिड है, अपने घर में है, तो जितना टाइम हो सके आप साथ बिताओ, क्योंकि शादी के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। वो अपने घरों में बिज़ी होते हैं और फिर लाइफ थोड़ा बिज़ी सी हो जाती है, क्योंकि अगर एक घर में है तब तो मिलना जुलना होता ही रहता है, बट फिर एक फ़ोन ज़रिया रह जाता है, मिलना कभी एक बार होता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मिस हो जाती हैं फिर। तो जितना टाइम आप उन दो शख्स को दे सको,
बेटी है या सिस्टर है, उतना देना चाहिए और ज़्यादा पल बिताने चाहिए। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ आजकल सोशल मीडिया की। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत पीक पर है। तो आजकल जो है वो जो अनाप शनाप चीज़ें हैं सोशल मीडिया में, अंट संट जो भी है, तो वो ज़्यादा धड़ल्ले से चल रहा है। मतलब पूरा उसका टाइम है, पूरा दौर है। बट जबकि जो पॉजिटिविटी है या पॉजिटिव बातें हैं तो उनकी तरफ लोगों का रुझान जो है वो कम है और कुछ पॉजिटिव बातों को लोग बहुत कम सीरियस में लेते हैं। बट जो एंजॉय किए हैं या अंट संट है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो हमें बहुत सी चीज़ों से नॉलेज भी देता है और हमारे माइंड को अलग डायरेक्शन भी दे देता है, गलत भी। तो बहुत संभल करके आज की डेट में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जाल है और इसमें जितना आप घुसोगे उतना फिर घुसते ही जाओगे। तो बस मेरा इतना कहना है कि पॉजिटिविटी की तरफ हमें सोशल मीडिया में ध्यान देना चाहिए। जो पॉजिटिव एक वे है उसकी तरफ बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में आजकल फ्रॉड हैं या कुछ अलग जो माइंड वॉश होता है उसकी तरफ ये उसकी एक आदत भी लग जाती है सोशल मीडिया की, या हमारा जो नेट है या कुछ भी चीज़ें लगा हुआ फ़ोन के ज़रिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ अपना रुख मोड़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें बहुत से प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के। तो पॉजिटिविटी की तरफ आप जितना घुसो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है उतना ही। सोशल मीडिया लोगों में इस तरह से अपना जो है वो जहर भर चुका है कि लोग तरह तरह के फ्रॉड में फंसते हैं। आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है पैसों के मामले में, लेन देन के मामले में, या फिर आईडी हैक्स होती हैं, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, किसी की वीडियोस कैप्चर की जाती हैं। तो सोशल मीडिया को बड़े ध्यान से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रोल है इस सोशल मीडिया का हमारे लाइफ में। यहाँ तक कि सुसाइड भी हो जाते हैं इन मामलों में, सोशल मीडिया के मामलों में। तो सोशल मीडिया को बहुत ध्यान से हमें यूज़ करना चाहिए। कई तरह से बहुत कुछ अलग अलग तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं और उस फ्रॉड में बंदा फिर सुसाइड के अलावा कोई उसके पास ज़रिया नहीं होता है। तो इस चीज़ को बड़े संभाल करके यूज़ करना चाहिए और बहुत कम हमें जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के वो यूज़ करने चाहिए। अलग अलग तरह के हैं, कोई इंस्टाग्राम है, कोई फेसबुक है, तो लेकिन नॉर्मल है ये। अलग अलग तरीके भी हैं, अलग अलग ऐप्स हैं जो हमारे जो फ़ोन है उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी क्या है, हमारे अकाउंट्स कितने हैं फ़ोन में अटैच हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं फ़ोन में वो सब उनके पास इंफॉर्मेशन जाती रहती है और बाद में वो बहुत बड़ा एक रोल ले कर के आते हैं हमारी लाइफ में। तो जिससे हमारी पूरी तरह से लाइफ जो है वो स्पॉइल भी हो जाती है। तो सोशल मीडिया को बड़े तरीके के साथ हैंडल करना चाहिए और बहुत गैप दे करके, बहुत दिमाग से। तो एक छोटा मोटी चीज़ नहीं है सोशल मीडिया आज की डेट में, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और जो हमें सक्सेस भी करता है और नीचे भी ले जाता है। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। यही छोटी मोटी बातें थी मेरे माइंड में और फिर एक वीडियो को लेकर के मैं हाज़िर होऊंगा आपके समक्ष और फिर कुछ एक नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें और मस्त रहिए और अपनों को, अपने लाइफ को टाइम दो। और कभी हमें अकेले बैठ कर के अपने से बातें करने का भी अच्छा एक मौका होता है और करनी भी चाहिए। बहुत सी चीज़ें मैं तो अक्सर ऐसी चीज़ किया करता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ तो अपने से एक बातें करता हूँ और बहुत सी चीज़ों के सवाल और जवाब लेता हूँ अपने से ही। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब गांव में होते थे तो जब बैल चराने जाया करते थे तो मैं कभी जो पहाड़ों में अकेला होता था किसी एक साइड में और नहीं होते थे, मैं अकेला उस पहाड़ में कभी या उस एरिया में अकेला बैल चराने जाया करता था बचपन में। तो तभी से एक ऐसी आदत है कि अकेले बैठ कर के कुछ अपने माइंड में कुछ बातें सोचना और
उनके जवाब सवाल करना, तो अच्छा लगता है। आप अपने से सवाल जवाब करो और अपने से बातें करो, और आपका अपना ही खुद सेल्फ ही एक बेस्ट फ्रेंड हो, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो ऐसा हमें कुछ टाइम निकालना चाहिए अपने लिए और अपनों के साथ, तो बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, बस इसी वीडियो के साथ मैं अपना एंड करता हूँ, इन्हीं विचारों के साथ, और फिर एक मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।